आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि गेहूं खाना बंद कर दो क्योंकि इसमें ग्लूटेन है और ग्लूटेन से डायबिटीज़ हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गेहूं खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, गेहूं खाने से मोटापा बढ़ता है और गेहूं को बिल्कुल बंद करने की बात होती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या गेहूं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्या गेहूं असल में इतना बड़ा विलेन है कि ये डायबिटीज़ का भी कारण है, ये मोटापा बढ़ने का भी कारण है और ये और बीमारियों का भी कारण है। आप भी देखते होंगे कई चैनल बताते हैं कि गेहूं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, टोटली आपको मिलेट्स पर आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है कि अगर हम 100% मिलेट्स पर आते हैं तो भी हमें नुकसान करता है। मैंने ऐसे 2-3 लोगों को देखा है जिन्हें बहुत नुकसान हुआ है पूरा पूरा हफ्ता मिलेट खाने से। मैं तो 76 ईयर्स की हो गई हूँ और तीनों टाइम मैं गेहूँ खाती हूँ, सुबह दोपहर शाम, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे पूर्वज भी गेहूँ खाते थे, हट्टे कट्टे रहते थे, खेतों में काम करते थे, भागते दौड़ते थे और सब काम उनका सही चलता था। उनको तो गेहूं ने नुकसान नहीं किया। तो इसका मतलब गेहूं विलेन नहीं है। विलेन क्या है? गेहूं खाने का तरीका, गेहूं की खाने की क्वांटिटी और साथ में हमारा लाइफस्टाइल, ये है असली विलेन। गेहूं खाने से कोई बीमारी बनती नहीं है, गेहूं बिल्कुल बंद करने से बीमारियां दूर नहीं हो जाती हैं। हाँ, अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार लें तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। अपने खाने के पोर्शन को थोड़ा सुधार लें, खाने के टाइमिंग्स को सुधार लें, खाने के तरीके को सुधार लें तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारी जो टोटल एनर्जी दिन भर में हमें चाहिए वो हमें उसका 50% एनर्जी हमें सीरियल से मिलती है और सीरियल्स में भी गेहूं टॉप पर आता है। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह पर गेहूं की खेती होती है और यहाँ की मुख्य जो एक अनाज है वो गेहूं है। तो गेहूं विलन कैसे हो सकता है? असली विलन तो गेहूं को कैसे आप खा रहे हैं वो है। आजकल थैली में पिसा पिसाया आटा आता है, कितने कितने दिन का वो पुराना पिसा हुआ होता है और बेस्ट बिफोर उसके ऊपर डेट लिखी होती है। फिर लोग बाग खाते हैं, मैदा की चीज़ें खाते हैं, फिर बेकरी आइटम्स खाते हैं, केक, बिस्किट, पेस्ट्री खाते हैं, ब्रेकफास्ट में डेली डबल रोटी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं मेड फ्रॉम व्हीट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हैं असली विलन, ये हैं नुकसान करने वाली चीज़ें। अगर हम होल ग्रेन सही तरीके से खाएं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। हमारे, जब मैं पूर्वजों की बात करती हूँ या मैं अपनी भी बात करती हूँ, अगर मैं तीनों टाइम गेहूँ खाती हूँ तो एक टाइम मेरे गेहूँ में मिला हुआ होता है चना का आटा, या फिर मैं एक टाइम उसमें जौ मिला लेती हूँ, या फिर कभी कभी बीच में मिलेट को ले आती हूँ। तो एक तरह से मेरा जो रोटेशन हो जाता है कि अकेला गेहूं नहीं है, उसके साथ कुछ और भी मिला हुआ है। और उसके साथ में पोर्शन का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर हम एक रोटी खाते हैं तो उसमें 2 ग्राम के करीब हमें फाइबर मिल जाता है और फाइबर तो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गेहूं में आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, B12 भी होता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं तो ये खराब कैसे हो सकता है? खराब कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि जो आइटम्स हम खाते हैं उनसे की वजह से ये खराब होता है। दूसरा, हमारी आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है क्योंकि काम का प्रेशर इतना है, टेबल पर बैठे बैठे काम करना है और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। पहले वाले काम तो नहीं रहे कि कहीं थोड़ी दूर तक जाना था तो पैदल दौड़ते हुए चले गए या साइकिल चलाते हुए चले गए, एक्सरसाइज भी हो गई और हमारा काम भी हो गया। आजकल तो या तो बाहर निकलते नहीं है, धूप में जाते नहीं है, या तो फिर कार में बैठ के फुर्र से चले गए, तो हमारी एक्टिविटी नहीं हुई। असली विलेन ये चीजें हैं। पुराने समय में पत्थर की चक्की से आटा पीसता था, ताज़ा ताज़ा आटा होता था, ताज़ा ताज़ा गूंदते थे, ताज़ा ताज़ा गरम गरम रोटियां बना के, फुलके बना के खाते थे, तो उसमें नुकसान होने का चांस ही नहीं होता था। आजकल थैलियों के आटे होते हैं, वो नुकसान वाली चीज़ होती है। फिर पोर्शन मायने रखता है। आप अगर अकेले गेहूं से अपना पेट भर रहे हैं, उसके साथ में सब्जी नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, तो आपको नुकसान होगा। गेहूं के साथ फैट भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब साथ में मिला के खाएंगे, जब इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए पुराने लोग क्या करते थे, दही रोटी और उसके ऊपर बटर या घी लगा के, तो तीनों चीज़ उनको मिल गई, प्रोटीन भी मिल गया, फैट भी मिल गया और ये होल ग्रेन भी मिल गया, जिससे उनको पूरा फाइबर और बाकी विटामिन, प्रोटीन सब मिल रहे हैं। हमारी डाइट में कार्ब्स
प्रोटीन और फैट तीनों चीज का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल डायबिटिक फाउंडेशन की एक स्टडी के हिसाब से आजकल 90% लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी को डायबिटीज है तो किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, तो किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, या किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। ऐसे ऐसे इश्यूज हर किसी को हो रहे हैं और ये गलत तरीके से खाने की वजह से हो रहे हैं। तो हमें गेहूं को नहीं छोड़ना है, हमें अपने हैबिट्स को सुधारना है। होल ग्रेन से हमें कार्ब्स मिलते हैं और वो ऐसे कार्ब्स होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जो शुगर को स्पाइक नहीं होने देते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल और कुछ एक और चीज़ों को सुधारना है। जैसे कि अगर हम टाइम पर खाते हैं, रात को बहुत लेट नहीं खाते हैं, अपनी नींद पूरी लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ साथ इस तरीके से हम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को मिला के अपनी डाइट लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। गेहूं बुरा नहीं है। हाँ, किसी को अगर ग्लूटेन से ही एलर्जी है वो तो टेस्ट करके पता चलेगा, तब उसको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज हर कोई गेहूं को खा सकता है। खाने का आपका पोर्शन सही होना चाहिए और उसके साथ आप क्या खा रहे हो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अपनी बॉडी की बात सुनो, अपने शरीर की बात सुनो कि उसको क्या चाहिए और उसी हिसाब से उसको वो दो, तो पूरी एनर्जी बनी रहेगी, आप एक्टिव भी रहेंगे, एनर्जी भी रहेगी और कोई चीज आपको नुकसान भी नहीं करेगी। अगर आप इस तरीके से बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि आपको फाइबर पूरा मिल रहा है। तो जब ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी तभी तो ना आप हेल्दी रहेंगे। किसी एक चीज को बुरा बता के पूरी तरह छोड़ देना ये तो अन्याय की बात है। एक ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रोटी खा रहे तो उसको मीठे के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठा ज्यादा मीठा तो अच्छा नहीं होता है। चाहे वो शक्कर है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो गुड़ है, कोई भी चीज ज्यादा लेने से वो नुकसान ही करेगी। तो रोटी के साथ कभी भी मीठा नहीं खाना चाहिए। अपने ग्रेन्स को रोटेट करते रहना चाहिए। और भी ग्रेन्स हैं जैसे चावल है, बाजरा है, जवार है, रागी है, तो इनको रोटेट करते रहना चाहिए और राइट टाइम पर खाना चाहिए, राइट पोर्शन में खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने अनाज से डरना नहीं है, उसके साथ दोस्ती करके उसे अपना दोस्त बना के उससे पूरे फायदे उठाने हैं। अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के फंक्शंस को, अपने खाने के तरीकों को नेचर के साथ अलाइन करना है। नेचर ने जैसे दिन रात बनाए तो रात को सो आराम से। ये नहीं कि सारी रात बैठ के आप अपना टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो और आपको नींद का ही कोई अंदाजा नहीं है कि आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। सोचते हैं कि दिन में पूरी नींद कर लेंगे, दिन में नींद पूरी नहीं होती। तो जब तक आप नेचर के साथ अलाइन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रख सकते हैं। अकेले गेहूं को दोष देना ये गलत है। मेरे हिसाब से गेहूं खाना, कितना खाना वो आपको पता होगा, आपकी बॉडी कितना मांगती है, बट इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आप उसको एक बैलेंस तरीके से खाते हैं तो। आई होप गेहूं के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कहते हैं कि गेहूं बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उसके बारे में कुछ तो क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगर मिली है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना। हेल्दी रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए और लेकिन सही मात्रा में चाहिए, सही समय पर चाहिए। और जब सारी चीजें सही हैं तो फिर सेहत भी सही रहेगी ना। इस सही सेहत के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।